गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपके लिए बताया राजस्थान की लोक देवी के बारे में, जिसमें मैंने आपके लिए जो लोक देवी हैं स्टार्टिंग की थी करणी माता, देशनोक बीकानेर, जहाँ पर मैंने बताया आपके लिए कि सफ़ेद चूहा पाए जाते हैं इनके मंदिर में। फिर मैंने आमेर के बारे में बताया, आमेर जयपुर में जो सामर के अंदर जो शीतला माता है हमारी। और उसके बाद में कैला देवी के बारे में बताया मैंने कि जो लंगुरियाँ हैं, जो गीत हैं, वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कौन सी लोक देवी की भक्ति में गाए जाते हैं। और उसके बाद में फिर बताया मैंने आपके लिए जीन माता यानी सीकर में जो मेला है इनका। और उसके बाद में जैसे कि आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आई माता, आई माता जी हैं, इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है और इन्हीं के मंदिर को दरगाह कहते हैं। जो वहाँ की जो शिल्पी जाति है, शिल्पी जाति के क्षत्रिय की कुलदेवी के रूप में इनको माना जाता है आई माता को। और जो इनका चबूतरा होता है उस चबूतरे को बड़े नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इनके जो मंदिर है वहाँ पर जो दीपक जो जलता है उससे केसर टपकती है, और जो केसर जो टपकती है उसका जो यूज जो हम करते हैं, उपयोग करते हैं, वो आँखों के जो रोग हो जाते हैं आँखों में जो भी, उनके निदान के लिए हम उस केसर का उपयोग करते हैं। और इसके में एक मेन बात ये भी है यहाँ पर कि इसमें जो गुर्जर जाति है, इस गुर्जर जाति का जो प्रवेश है इनके मंदिर में वो वर्जित है। तो ये है हमारी आई माता बिलाड़ा जोधपुर। आगे इनके बाद में सकराय माता, यानी सकराय जो माता है हमारी, इनका जो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में बना हुआ है। इनका जो मंदिर है, इन्हीं सकराय माता को जो खंडेलवाल हैं वो इनको अपनी कुलदेवी के रूप में सकराय माता को मानते हैं। और अगर इसकी बात करूं, इस सकराय माता को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे शंकरा के नाम से कहते हैं। जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि शंकरा जो है किस लोक देवी को कहा जाता है, तो आप सकराय माता। इनके बाद में आता है शाकंभरी माता। शाकंभरी यानी कि इनका जो मंदिर है वो सामर जयपुर में है। और इन्हीं को यानी शाकंभरी माता को सामर के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब अकाल पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो इन्हीं शाकंभरी माता ने वहाँ पर कंदमूल फल जो है वितरित किए उस अकाल के दौरान। इनके बाद जैसे आता है फिर हिंगलाज माता। वैसे ये इनका जो मंदिर है पाकिस्तान में है, लेकिन अगर राजस्थान में बात करें हम तो इनका जो मंदिर है लोअर रवा जैसलमेर में है इनका मंदिर। और एक मंदिर और है इनका नागलाई पाली में है। और ऐसा माना जाता है कि जो अपने चर्म रोग हो जाते हैं इनके लिए उस मंदिर में जाते हैं, इनके मंदिर में, तो वो चर्म रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इस प्रकार ये जो हमारी आई माता, सकराय माता, शाकंभरी माता, हिंगलाज माता के बारे में बताए। और भी आगे इसके बाद जैसे कि नारायणी माता, तो नारायणी माता यानी कि इनका जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर में है। इन्हीं नारायणी माता के पीछे जो मीणा जाती हैं और जो नाई जो जाती हैं, इन दोनों में विवाद रहा, लेकिन एक्चुअल में जो ये कुलदेवी मानी जाती है वो नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है। उसके बाद आती है घेवर माता। इनका जो मंदिर है घेवर माता के, ये राजसमंद में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकमात्र कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के शहीद हुई, तो आपको आंसर देना है घेवर माता। इनके बाद आता है बधाना माता, यानी बधाना मतलब कोटा में जो मूठ वगैरह देते हैं किसी को, जैसे कोई शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट मूठ के, तो ऐसे मूठ में आए हुए व्यक्ति का इलाज है वो इन्हीं माता के यहाँ किया जाता है, बधाना माता कोटा में जिनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद है ब्राह्मणी माता। इनका जो मंदिर है ब्राह्मणी माता के सोरसैन बारा में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और पीठ की ही पूजा की जाती है, तो आंसर होगा आपका ब्राह्मणी माता। कई बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद में ज्वाला माता। ज्वाला माता कहाँ है? इनका मंदिर जो बना है जोबनेर जयपुर में बना हुआ है और राजपूतों के खंगारुओं की कुलदेवी ने माना जाता है। इसके बाद आता है जामुआ माता, यानी जामुआ माता का जो मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और इन्हीं जमुआ माता को कछवा वंश की कुलदेवी माना जाता है। इनके बाद में अगली जो कुलदेवी है बाण माता।
बाण माता मतलब उदयपुर। आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा युद्ध वगैरह वहीं उदयपुर में है, तो इसमें बाण माता कहाँ है? उदयपुर में। और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के सिसोदिया की जो कुल देवी है वो बाण माता ही है। तो आपसे पूछ ले जाए कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है, तो आपको आंसर देना है बाण माता। इनके बाद आता है तरौटिया, यानी तरौटिया जो है ये जैसलमेर में मंदिर है इनका, और वहाँ पर जो अपने जवान लगे हुए हैं, यानी कि बॉर्डर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर यानी उन सेना की जो अगर कुलदेवी की बात करें, बीएसएफ के जवान हैं, उनकी भी कुलदेवी को अगर माना जाए तो तरौटिया ही उनकी कुलदेवी है। और इन्हीं तरौटिया माता को थार, यानी कि जो अपना थार का मरुस्थल है, तो थार की वैष्णो देवी भी इन्हीं माता को माना जाता है, यानी तरौटिया को माना। अगर अच्छा, उसके बाद में इनके मंदिर को रूमाल मंदिर भी कहा जाता है। और जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में 1965 में, तब इसके उपलक्ष्य में क्या है, उस मंदिर के सामने ही एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तरौटिया के बात में आता है अर्बुदा माता। अर्बुदा यानी कि ये जो माता है, इनका जो मंदिर है वो माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। और अगर राजस्थान की वैष्णो देवी की बात करें हम, तो राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वह इन्हीं अर्बुदा माता को कहा जाता है। इसके बाद में अगली हैं चौथ माता, यानी चौथ माता यानी कि चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में है इनका जो मंदिर बना हुआ है। और कंजर जाति की कुलदेवी ही इन्हीं चौथ माता को कहा जाता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी। तो अगर थार की वैष्णो देवी पूछ लिया जाए तो तरौटिया जैसलमेर, अगर राजस्थान की पूछ लिया जाए आपको कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तो अर्बुदा माता है। तो आज के लिए ही इतना ही। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कोशिश कर रहे हैं हम हर तरह से, हर बुक से, और यानी सभी से इकट्ठा करके जो आपको निचोड़ दिया जा रहा है यहाँ पर पूरी तरह से, और यानी कि 100% जो एफर्ट है वो हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं पूरे देने की। और इसके बाद में हम आज के लिए इतना ही, कल हम आगे चर्चा करेंगे।